यूक्रेन पहुंचकर बाइडेन ने रूस को चौंकाया। बाइडेन की यात्रा से रूस का चढ़ेगा पारा। बाइडेन की यूक्रेन यात्रा के मायने क्या? क्या यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की रूस को है खुली चुनौती? क्या अब और भयावह होने वाली है रूस यूक्रेन की जंग? दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग को 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इस जंग के खत्म होने के आसार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। आलम यह है कि अब इसके और आक्रामक होने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि आखिर इस जंग के और ज्यादा भयानक होने की बात क्यों कही जा रही है? क्यों ये जंग खत्म नहीं हो रही है? क्या अभी इस जंग की ज्वाला के ठंडे होने का समय नहीं आया है? क्या अमेरिका रूस को सबक सिखाने के लिए इस जंग को जिंदा रख रहा है? क्या अचानक कीव पहुंचे बाइडेन की यात्रा का मकसद यही है? दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग में अब तक न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है। सेना के साथ साथ आम जन भी इस जंग से अब आजादी चाहते हैं, लेकिन जो हालात हैं उसमें ऐसा सोचना भी बेमानी है। कहा तो ये जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन पर और ज्यादा घातक हमले करने वाला है। इसके लिए उसने बाकायदा नई फौज भी तैयार कर ली है। दोस्तों, रूस अगर जंग में और घातक हथियारों का इस्तेमाल करने की सोच रहा है, तो यूक्रेन भी पश्चिमी देशों के आधुनिक हथियारों के साथ रूस को ललकार रहा है। उसे ये बता रहा है कि उसके सैनिकों की अब खैर नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूक्रेन के पास पश्चिमी देशों के आधुनिक टैंक, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम पहुंच चुके हैं, जिससे उसकी ताकत में कई गुना इजाफा हो गया है। अब वो रूस को जंग में पहले के मुकाबले और ज्यादा कड़ी टक्कर देने की कुव्वत रखता है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इस पूरे मामले में भारत क्या कर रहा है? क्या भारत दोनों देशों को युद्ध खत्म करने के लिए तैयार नहीं कर रहा है? क्या अमेरिका का भारत को लेकर दिया बयान और डोभाल का 3 देशों का दौरा इस कड़ी का हिस्सा नहीं थे? दोस्तों, यूक्रेन की सैन्य ताकत इतनी नहीं थी कि वो रूस का मुकाबला कर सके, लेकिन पश्चिमी देशों की मदद की बदौलत आज जंग के 1 साल पूरा होने के बाद भी वो रूस के सामने डट कर खड़ा है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन से जंग रूस को भारी पड़ने वाली है? क्या इस जंग में रूस को अपने पैर पीछे खींचने के लिए मजबूर होना होगा? क्या अमेरिका अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगा? क्या यूक्रेन को लेकर पुतिन की चाल उल्टी पड़ जाएगी? दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध के जरिए रूस से अपनी ठसक निकाल रहा है, उसका ऑरा अपने सामने और कम करना चाह रहा है। शायद इसीलिए बाइडेन अचानक कीव पहुंच गए। दोस्तों, रूस भी अमेरिका की इस चाल को समझ रहा है, लिहाजा वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पुतिन भी अमेरिका को मात देने के लिए उसके दुश्मनों से मेल जोल बढ़ा रहे हैं, अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, जिससे अमेरिका भी चिढ़ा हुआ है। दोस्तों, रूस पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने जो जाल बुना था वो भारत के चलते तार-तार हो गया है। रूस की अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी प्रतिबंधों का कुछ खास असर नहीं पड़ा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि अब रूस के ऊपर इसका असर दिखेगा, क्योंकि उसका बैकअप अब पूरी तरह खत्म हो चुका होगा। लिहाजा अब अमेरिका अपनी चाल को और धार देने में जुट गया है। शायद इसी रणनीति के तहत बाइडेन ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने पहुंचे हैं। कीव पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। हवाई हमलों के सायरन से किया गया स्वागत। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक ही यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए हैं। 24 फरवरी 2022 को जब से जंग शुरू हुई है, तब से ये उनका पहला दौरा है। बाइडेन की सरप्राइज विजिट से रूस का पारा चढ़ गया है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि जब बाइडेन को पोलैंड जाना था, तो अचानक वो कीव कैसे पहुंच गए? आखिर अचानक अपनी यात्रा में बदलाव करने का बाइडेन का मकसद क्या है? क्या अपनी यात्रा के जरिए बाइडेन यूक्रेन को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो युद्ध में अंत तक उसका साथ देंगे? दोस्तों, बाइडेन का यह दौरा बताता है कि अमेरिका युद्ध में यूक्रेन के साथ है। बाइडेन ऐसे समय में कीव पहुंचे हैं जब रूस 1 साल पूरा होने के मौके पर आक्रामक होने की तैयारी में है। दोस्तों, आखिर बाइडेन की यात्रा के असल मायने क्या हैं और कीव पहुंचने पर बाइडेन ने क्या कहा, आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जंग की ताजा तस्वीर से आपको रूबरू करा देता हूं। झकझोर देती है जंग की ये दास्तां, और कितनी कुर्बानी लेगी ये जंग। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1 साल पूरे हो गए हैं। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई जंग अब तक जारी है। इस युद्ध में दोनों देशों को भारी आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही मानवीय नुकसान भी काफी बड़ा है। रूसी हमले में यूक्रेन में तबाही की भरपाई शायद मुश्किल ही है। रूसी हमले में 10,000 से ज्यादा की संख्या में निर्दोष नागरिकों की जान गई है। इनमें बड़ी संख्या में मासूम बच्चे हमेशा के लिए नींद के आगोश में चले गए, तो कई अनाथ हो गए। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने अपनी चाहने वालों को खो दिया। सैकड़ों माता पिता की औलादें छिन गईं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 6 फरवरी को महासचिव एंटोनी गुटेरस ने साफ तौर से कहा था कि दोनों देशों के बीच फिलहाल जंग खत्म होने की संभावना बेहद कम है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी खूनी जंग ने दुनिया के ताकतवर से लेकर छोटे देशों को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। दोस्तों, पिछले साल 24 फरवरी को रूसी सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण करके एक छोटे और खूबसूरत देश को तबाही के खंडर में बदल देने की शुरुआत की थी।
तब दुनिया को शायद यही लगा था कि यह युद्ध कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन रूस के कड़े तेवर से फिलहाल दोनों के बीच शांति की कोई उम्मीद नहीं दिखती है। अमेरिका समेत नेटो देशों को यूक्रेन के समर्थन में कूदना पड़ा, लेकिन पुतिन ने उनकी भी कोई परवाह नहीं की। आज साल भर हो गए, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। पुतिन की जिद का ही नतीजा है कि तबाही का यह खेल अभी तक जारी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 1.90 लाख से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि युद्ध में 90,090 रूसी सैनिकों की मौत हुई है। दोस्तों, बर्बादी की इस दास्तान को दुनिया के कई देश खत्म कराना चाहते हैं। इसके लिए वो भारत की ओर उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। एक फ्रांसीसी पत्रकार लॉरा हैम का तो ये तक कहना है कि ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बातचीत के लिए यूक्रेन और रूस को एक मेज पर ला सकें। बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्ता की शुरुआत को सुविधाजनक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि इस समय यह बेहद मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यूक्रेन अब चर्चा नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर कोई फैसला करे। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि क्या इसी रणनीति के तहत बाइडेन कीव की यात्रा पर यूक्रेन पहुंचे हैं? क्या वो ज़ेलेंस्की को किसी भी कीमत पर शांति समझौते की मेज पर नहीं आने देना चाहते हैं? क्या अमेरिका की शांति की बात कहना केवल उसका बाहरी दिखावा है? क्या असल में वो ऐसा कुछ नहीं चाहता है? रूस यूक्रेन जंग की बरसी से ठीक पहले ज़ेलेंस्की से मिलने पहुंचे बाइडेन। बाइडेन की यात्रा कुछ बड़ा होने का दे रही है संकेत। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के 1 साल पूरा होने से ठीक पहले जो बाइडेन ने कीव पहुंचकर सभी को चौंका दिया है। दोस्तों, बाइडेन का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका अभी तक दूर से यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाता रहा है, लेकिन सोमवार को बाइडेन के अचानक यूक्रेन दौरे ने क्रेमलिन रणनीतिकारों की चिंता बढ़ा दी है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर बाइडेन के दौरे को लेकर रूस की टेंशन क्यों बढ़ गई है? आखिर रूस को बाइडेन की यात्रा से क्या खौफ लग रहा है? क्या रूस इसे अपने खिलाफ और बड़ी साजिश मान रहा है? दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को यूक्रेन दौरे पर $500 बिलियन की अतिरिक्त मदद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो पैकेज यूक्रेन को दिया जा रहा है उसमें मिलिट्री उपकरण जिसमें गोला बारूद, जेवलिन, एयर सर्विलांस रडार और तोप शामिल हैं। दोस्तों, बाइडेन मंगलवार को यूक्रेन के लिए $500 मिलियन की सैन्य सहायता का ऐलान करेंगे। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कीव यात्रा के दौरान कहा है कि हम यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की वर्षगांठ के नजदीक हैं। मैं यूक्रेन के लोकतंत्र, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए कीव में हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 1 साल पहले पुतिन ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो उन्हें लगा कि यूक्रेन कमजोर है और पश्चिम बटा हुआ है, लेकिन वो गलत थे। बीते 1 साल में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए सैन्य, आर्थिक और मानवीय मदद मुहैया कराई है। ये समर्थन आगे भी बना रहेगा। दोस्तों, वहीं इस मौके पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने और बाइडेन ने लंबी दूरी के हथियारों पर वार्ता की है। साथ ही उन हथियारों पर भी चर्चा हुई है जिन्हें पहली बार यूक्रेन को सप्लाई किया जाएगा। दोस्तों, कुछ जानकार बाइडेन के इस दौरे को ऐतिहासिक करार दे रहे हैं, जबकि कुछ इसे खतरनाक और जटिल बता रहे हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि क्या बाइडेन ने ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर युद्ध की नई रणनीति बनाई है? क्या रूस को मात देने के लिए ही उन्होंने नए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है? क्या यूक्रेन की फतह सुनिश्चित करने के लिए ही बाइडेन यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं जिससे वो अब तक महरूम था? दोस्तों, क्या बाइडेन यूक्रेन को लेकर कुछ ऐसा ऐलान भी कर सकते हैं जिससे रूस की चिंता और बढ़ जाए?